रुक्मणी लक्ष्मी जी का अवतार थी तो राधा कौन थी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको रूपमती से राधा तक दो युगों में बसी एक आत्मा की प्रेम गाथा सुनाने जा रहे हैं। त्रेता युग का समय था। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया था। अयोध्या नगरी आनंद से भरी थी, परंतु श्री राम के जीवन में सुख से अधिक त्याग और कर्तव्य की महिमा थी। राजा होकर भी वे वन को गए, पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ रावण का वध किया, सीता को लौटा लाए। अयोध्या नगरी अपनी समृद्धि और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध थी। अयोध्या नरेश श्री राम राजा होने के बावजूद एक सन्यासी की भांति जीवन जी रहे थे। वे जनक नंदिनी सीता से विवाह कर उन्हें रघुकुल की कुलवधू बनाकर लाए थे। फिर वनवास, रावण वध और सीता की अग्नि परीक्षा। जीवन में मानो क्षणिक सुख और दीर्घ कर्तव्य ही शेष रह गए थे। पर श्री राम केवल एक पति नहीं, एक धर्म रक्षक थे। जब प्रजाजनों के मुख से सीता के पतिव्रता पर संदेह के स्वर उठे, तो राम ने मन को चीरकर उन्हें वनवास दिया। और अंत में जब सीता धरती माता की गोद में समा गई, तब श्री राम पूरी तरह अकेले हो गए। एक दिन महान ऋषियों और तपस्वियों के आग्रह पर श्री राम ने राम नाम महायज्ञ का आयोजन किया। यह कोई सामान्य यज्ञ नहीं था, यह उस साधक का यज्ञ था जो स्वयं के नाम का ही जप करता है। उसमें अहंकार का त्याग आवश्यक था। नियम था, यज्ञकर्ता को एक समान ग्रस्त के भांति अपनी पत्नी के साथ यज्ञ में बैठना होगा। राजसभा स्तब्ध हो गई। सभी जानते थे माता सीता अब इस धरती पर नहीं थी, पर नियम को तोड़ना मर्यादा पुरुषोत्तम को स्वीकार नहीं था। राज पुरोहितों ने सुझाव दिया, प्रभु, यदि सीता माता की एक प्रतिमा बनवा ली जाए और उन्हें अर्चना का पात्र बनाकर पूजन किया जाए, तो यह यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हो सकता है। श्री राम मौन रहे, आंखें बंद की, मानो उनके हृदय में कोई मौन स्वीकृति प्रकट हुई हो। उन्होंने अनुमति दी। सोने, चंदन और तुलसी की मिश्रित मिट्टी से बनाई गई वह प्रतिमा दिव्य थी। उसकी आंखों में सीता की करुणा थी, होठों पर त्याग की स्मित और हृदय में प्रतीक्षा की पीड़ा। वह मूर्ति केवल प्रतिमा नहीं थी, वह सजीव लगती थी। यज्ञ आरंभ हुआ। श्री राम पत्नी रूप में उस मूर्ति को अपने पास बिठाकर साधक बनकर राम नाम का जप करने लगे। 7 दिवसीय यज्ञ के पश्चात जब मूर्ति विसर्जन का समय आया, अयोध्या में हलचल मच गई। जैसे ही वह मूर्ति जल में प्रवाहित करने को उठाई गई, वह प्रतिमा धीरे धीरे कांपने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। समस्त सभा स्तब्ध। मूर्ति के होठ फड़के और एक करुण पुकार उभरी, प्रभु, आप मुझे पत्नी की भांति प्रतिष्ठित कर पूजन में सम्मिलित कर रहे हैं। क्या अब मेरा स्थान केवल जल में बह जाने योग्य है? क्या मेरा प्रेम, मेरी भक्ति, मेरा समर्पण केवल एक यज्ञ की औपचारिकता बनकर रह जाएगा? श्री राम ने प्रतिमा को स्थिर किया। उनकी आंखों में गहराई उतर आई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मूर्ति बोली, मैं रूपमती हूँ। तुम्हारे प्रेम की वह छाया जो सीता के त्याग के पश्चात भी तुम्हारे समीप रही। मैं वह आत्मा हूँ जो तुम्हारे साथ जीना चाहती थी, जिसे तुमने सीता के रूप में पूजित किया, पर जिसे पत्नी का अधिकार नहीं मिला।
क्या मेरी पीड़ा भी सुनी जाएगी? श्री राम मौन हो गए। वे जानते थे यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं थी, यह वही आत्मा थी जो उनके प्रेम की प्रतीक्षा में जन्मों से भटक रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, रूपमती, तुम्हारा प्रेम अमर है, पर इस जन्म में मैं राम हूँ, धर्म का प्रतीक, धर्म की मर्यादा मुझे किसी अन्य स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करने देती। लेकिन तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं वचन देता हूँ, जब मैं अगले युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा तो तुम राधा बनकर मेरे साथ रहोगी। जितने दिन इस जन्म में मैं तुमसे दूर रहा, उतने ही दिन अगले युग में तुम्हारा संग करूंगा, और इस बार ना कोई मर्यादा होगी, ना कोई वियोग। इतना कहकर श्री राम ने उस चेतन प्रतिमा को जल में प्रवाहित किया। जल में केवल मिट्टी गई, आत्मा वही ठहर गई। अगले युग के लिए काल चक्र आगे बढ़ा, त्रेता युग बीत गया और द्वापर का आरंभ हुआ। अब वही विष्णु श्री कृष्ण बनकर जन्मे यशोदा की गोद में, गोकुल के एक ग्वाल बाल के रूप में, और बरसाना नगरी में जन्म ली एक कन्या, अत्यंत सौम्य, अत्यंत दिव्य, राधा। बचपन से ही उनका मन कान्हा की ओर खींचने लगा। जब कृष्ण मुरली बजाते, राधा की आंखों से आंसू बहने लगते। उन्हें नहीं ज्ञात था कि क्यों, पर उनकी आत्मा जैसे कहती थी, मैं तुझे जानती हूँ, मैंने तुझे कभी राम के रूप में देखा है और तुझसे वियोग में जीवन बिताया है। कृष्ण ने जब पहली बार राधा को देखा तो मन ठहर गया। वह कोई सामान्य दृष्टि नहीं थी, वह युगों की प्रतीक्षा का मिलन था। परंतु कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम थे, उन्होंने राधा से कुछ नहीं कहा। वे जानते थे राधा को स्वयं स्मरण होगा कि वह कौन है। वृंदावन की गलियों में जो प्रेम लिखा गया, वह केवल दृष्टि और मुरली के स्वर में था। राधा ने कभी अधिकार नहीं जताया और कृष्ण ने कभी दूरी नहीं दिखाई। वे एक दूसरे के हृदय में बसते थे, पर समाज के बंधनों से परे थे। राधा वह आत्मा थी जो रूपमती के रूप में राम की प्रतिमा बनी थी। अब कृष्ण के साथ प्रेम के उत्सव में नाच रही थी। जब यशोदा ने कृष्ण से पूछा, बेटा, ये राधा तुम्हारे लिए क्या है? कृष्ण मुस्कुराए, माँ, राधा मेरी प्राण है। जैसे गीत के बिना सुर अधूरा है, वैसे ही मेरे बिना राधा अधूरी है। पर माँ, मैं भी राधा के बिना अधूरा हूँ। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि यह प्रेम विवाह के दायरे में बंधने योग्य नहीं था। यह आत्मा का मिलन था, जो युगों पहले एक अधूरी मूर्ति से शुरू हुआ था। जब श्री राम ने वचन दिया था कि तुम्हारा प्रेम अमर होगा, उसी वचन की पूर्णता थी राधा। कृष्ण की लीला, रूपमती की पीड़ा, प्रतीक्षा और समर्पण जब राधा के रूप में फलित हुई, तो यह सिद्ध हुआ कि सच्चा प्रेम कभी मिटता नहीं, वह समय पार कर पुनः जन्म लेता है। यह कथा केवल राम, सीता, राधा और कृष्ण की नहीं है। यह उस प्रेम की कथा है जो प्रतीक्षा करता है, जो त्याग करता है और जो वचन निभाता है। राम का धर्म और मर्यादा, रूपमती का समर्पण और अधूरी याचना, राधा का प्रेम और आत्मिक मिलन, और कृष्ण का वचनबद्ध पुनर्मिलन। यही तो सनातन प्रेम है, जो देह से परे है, युगों से जुड़ा है और आत्मा के केंद्र में बसा है। प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही
और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।